हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें पहली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया की परिभाषा वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसको ऐसे यहां समझें, जैसे पहली जो एग्जाम्पल हम लोग लिए, पहला एग्जाम्पल, इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसकी अभिक्रिया कराए हैं सोडियम क्लोराइड से NaCl, और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बने हैं उनमें है सिल्वर क्लोराइड AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहां अगर आप देखेंगे तो अभिकारक में सिल्वर नाइट्रेट में जो आयन्स हैं इसमें है सिल्वर आयन Ag+ और नाइट्रेट आयन NO3-। सोडियम क्लोराइड में है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अभिक्रिया के बाद अगर आप देखें तो सिल्वर के साथ यहां था नाइट्रेट आयन, इस जगह पर यह नाइट्रेट आयन को छोड़कर क्लोराइड आयन के साथ जुड़ गया है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। वैसे ही सोडियम यहां क्लोराइड आयन के साथ था, लेकिन अभिक्रिया के बाद सोडियम आयन के साथ नाइट्रेट आयन आ गया है और क्लोराइड आयन को यह छोड़ दिया है। तो सोडियम और नाइट्रेट आयन मिलकर के बनाया है सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें आप देखें कि इन दोनों अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो गया है। नाइट्रेट आयन सिल्वर को छोड़ करके सोडियम आयन के साथ चला गया है, सोडियम नाइट्रेट बना, और क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड को छोड़ करके सिल्वर आयन के साथ आ गया है, जिससे सिल्वर क्लोराइड बना है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल यहां लिए है कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराई गई है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से। इससे प्रोडक्ट बने हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहां पर भी अभिकारकों में जो आयन्स हैं वो सोडियम आयन और सल्फेट आयन, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। यहां सोडियम आयन सल्फेट आयन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये सल्फेट आयन को छोड़ करके क्लोराइड आयन के साथ जुड़ गया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है यहां पर। वैसे ही बेरियम आयन यहां क्लोराइड आयन के साथ था, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्लोराइड आयन को छोड़कर सल्फेट आयन के साथ जुड़ गया है, बेरियम सल्फेट बनाया है, बेरियम सल्फेट। 2- सल्फेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग यही देखें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अगली अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया की परिभाषा वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आपको अवक्षेप के बारे में जानना पड़ेगा कि अवक्षेप कहते किसको हैं। तो अभिक्रिया के दौरान कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो जल में पूरा घुलनशील होते हैं, वो पूरा घुल जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, वो जल में घुलते नहीं है, वो ठोस अवस्था में वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो वैसे यौगिक जो अघुलनशील हैं जल में, उनको हम लोग अवक्षेप कहेंगे। वहां वो ठोस अवस्था में नीचे बॉटम में सेटल डाउन यानी बैठ जाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग वही समीकरण ले, वही अभिक्रिया लिखे हैं जो द्विविस्थापन में लिखे थे, यानी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया, इसे सिल्वर क्लोराइड बनाया और सोडियम नाइट्रेट बनाया। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर हम इन सारे अभिकारक और उत्पाद की अवस्था को ही इसमें लिखे हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के नीचे AQ लिखा हुआ है। AQ कहने का मतलब हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि एक्वस लिखते हैं, यानी जलीय विलयन। यानी सिल्वर नाइट्रेट को पानी में घोल दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट उसमें घुलनशील है, वो पूरा घुल गया है। वैसे ही सोडियम क्लोराइड का भी जलीय विलयन लिया गया है। सोडियम क्लोराइड यानी जो खाने का नमक होता है,
साधारण नमक, उसका सूत्र है ये सोडियम क्लोराइड, ये भी पानी में घुलनशील है। अब अगर मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में आप सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं, पूरा घुला हुआ है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, पानी में इसका घोल, ये भी पूरा घुला हुआ है, और अगर सोडियम क्लोराइड का विलयन को लेकर के हम थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाते हैं, तो जैसे ही ये इसमें मिलेगा तुरंत आप देखेंगे कि सफेद कलर का कुछ अघुलनशील पदार्थ बन गया है। सफेद कलर का अघुलनशील पदार्थ बन गया है जो अवक्षेप कहलाएगा। ये अवक्षेप क्या चीज का है? ये सिल्वर क्लोराइड है। अभिक्रिया के दौरान में सिल्वर क्लोराइड बना है। ये सिल्वर क्लोराइड अघुलनशील होता है जल में, इसलिए ये नीचे सफेद रंग के पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम अवक्षेप कह रहे हैं। अवस्था जो यहां लिखा गया है वो सिल्वर क्लोराइड के नीचे S लिखा गया है। S कहने का मतलब है सॉलिड स्टेट, या हिंदी में हम उसे कहते हैं ठोस अवस्था। ये घुला नहीं है, इसलिए इसे ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट में लिखा गया है। दूसरा जो यहां पर उत्पाद बना है सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3, इसमें भी AQ लिखा हुआ है, मतलब ये भी जलीय विलयन होगा, यानी सोडियम नाइट्रेट इसमें पूरी तरह घुला हुआ होगा। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब समझ गए होंगे आप कि ये वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के बाद कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।